ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, बुध अष्टमी हिंदू भक्तों के लिए एक बड़ा धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। बुध अष्टमी किसी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के दौरान हो सकती है। इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार बुध अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद कभी नरक नहीं जाना पड़ता। इसीलिए हिंदू भक्त अपने जीवन में समृद्धि और कल्याण के लिए बुध अष्टमी व्रत का पालन करते हैं। यह व्रत गुजरात, महाराष्ट्र और भारत के उत्तरी राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। बुध अष्टमी के दिन भक्त बुध ग्रह की पूजा करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद मांगते हैं। व्रत के दौरान अधिकांश भक्त उपवास रखते हैं और विशेष नैवेद्य तैयार किया जाता है जो भगवान बुध को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद नैवेद्य को भोजन के रूप में समर्पित किया जाता है। बुध अष्टमी व्रत का पालन करने वाले को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। बुध अष्टमी व्रत उन लोगों द्वारा भी मनाया जाता है जो बुध ग्रह दोष से पीड़ित है, जिससे भविष्य में उन्हें सुख और शांति मिलती है। बुध अष्टमी व्रत के अनुसार और पूजा से हमें आध्यात्मिक और मानवीय उन्नति की प्राप्ति होती है। यह एक समृद्ध और पवित्र उत्सव है जो हमें आत्मीय शांति और संतोष की ओर ले जाता है। बुध अष्टमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह त्योहार अष्टमी तिथि को मनाया जाता है जब उस दिन बुधवार होता है। इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। बुध अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस बार बुध अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 यानी कि आज मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर 2024 रात्रि 11:12 से लग चुकी है और इसका समापन 11 सितंबर 2024 को रात्रि 11:47 पर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बुध अष्टमी के पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, बुध अष्टमी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। अब एक कलश में गंगा जल भरकर अपने घर के पूजा कक्ष में स्थापित करें। बुध अष्टमी के दिन बुध देव की पूजा के साथ बुधाष्टमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात बुध ग्रह की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। बुधाष्टमी के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए 8 प्रकार के पकवान बनाने चाहिए और इन्हें बांस के पत्तों में रखकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस भोग को फल, फूल, धूप आदि के साथ बुध देव को चढ़ाना चाहिए। पूजा खत्म होने के पश्चात भगवान पर चढ़ाए गए भोगों को परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर ग्रहण करना चाहिए। कई जगहों पर बुध अष्टमी के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा भी की जाती है। बुध अष्टमी के दिन आपके घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। अब देख लेते हैं बुध अष्टमी के व्रत करने से हमें क्या क्या फायदे, हमें क्या लाभ मिलता है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुध अष्टमी का व्रत करने से धन, धान्य, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों का भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है। दोस्तों, बुधाष्टमी के दिन इन मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम बुन बुधाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम सौम्य ग्रहाय नमः, ओम सर्व सौख्या प्रदाय नमः।
दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है और आप अपनी कुंडली से बुध दोष को दूर करना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन ये छोटे छोटे उपाय करके इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है। अगर आप बुध दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाएं। अपने कुंडली से बुध दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए बुध अष्टमी के दिन अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में पन्न रत्न धारण करें। पन्ना रत्न धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बुध दोष का असर कम होता है। कुंडली से बुध दोष को दूर करने के लिए बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। दोस्तों, बुध अष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। अगर आप भगवान गणेश की दूर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्द फल प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा का। मिथिला नाम की एक नगर में नेमि नाम का एक राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित हो इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चे को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करती थी। और गेहूं पीसते समय वो थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उससे अपने भूखे बच्चों का पालन करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी और वह उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया था। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद है इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा। उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कढ़ा में बार बार डाल रहे थे। लज्जित होकर श्यामला ने वो कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसके माता को यमदूत शीला के ऊपर रखकर पीस रहे थे और माता चिल्ला रही थी। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे थे। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवान उसका भक्षण कर रहे थे। 5वें में लोहे के संदस उसे पीड़ित कर रहे थे। 6ठे में कोढ़ों के बीच ईख के समान पेरी जा रहे थे और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रहे थे। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले कि प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानते जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी माता को नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपने सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपने माता को दे दो तो इस संकट से उसके मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिए। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक
की ओर चली गई। यह व्रत अपने संतान को अपने माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु और ऐश्वर्य मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बुद्धाष्टमी की दूसरी कथा। तो भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार ईल नाम के राजा रहा करते थे। एक बार वो हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री में बदल जाएंगे। इसलिए जैसे ही राजा ईल ने वन में प्रवेश किया, वो स्त्री बन गए। ईल के उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्धदेव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन ईल और बुद्ध का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से बुद्धाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वो गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख देता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसके पत्नी शोभा भगवान शिव के भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा कि सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे इन्हें कितनी तकलीफ होती होंगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा कि तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद ये नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा कि मैं यह सब नहीं जानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन है? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से हैं। कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई और उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे, आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई?
ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। ये कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं। मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा का वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया को हार कर उसकी बात सुननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा। बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वो कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफी धनवान हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोले हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया।
पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले कि अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बैठा के लाई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर ली और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं चलूंगी। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं माने। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं माने। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसके गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने के बाद एक हथिनी ही ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने यह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती।